हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि कदम और आप देख रहे हो लर्न विद ऋषि सर यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक लास्ट स्टेटमेंट है जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बैलेंस शीट। ठीक है, बोले सर व्हाट इज बैलेंस शीट? बैलेंस शीट कोई प्रॉफिट एंड लॉस शो नहीं करता। बैलेंस शीट इट इज अ स्टेटमेंट टू शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। मतलब वो सिर्फ कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है कि कंपनी के पास कितना कर्जा है और कंपनी के पास कितनी प्रॉपर्टी है। उस कर्जे को कंपनी ने किस तरह से प्रॉपर मैनर में यूटिलाइज किया है, किस तरह से उसको एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया है। बराबर, ठीक है। ये सब का लेखा जो होता है कंपनी का, वो किस में होता है? बैलेंस शीट में। किस में होता है? बैलेंस शीट में। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बैलेंस शीट में ना कोई डेबिट साइड होती है ना कोई क्रेडिट साइड होती है। इसमें डेबिट क्रेडिट का कोई काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक होता है लायबिलिटी साइड और एक होता है एसेट साइड। एक होता है लायबिलिटी साइड, एक होता है एसेट साइड। अभी लायबिलिटी साइड में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस मतलब क्या? किससे कितना पैसा लिया है। बराबर, लाइक इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं कर्जा। क्या बोलते हैं? कर्जा। जो भी कंपनी ने कर्जे लेके रखे हैं, बराबर, ठीक है, वो सब कर्जा कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? लायबिलिटी साइड में। कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? लायबिलिटी साइड में। क्लियर है? तो सबसे पहला आता है कैपिटल। कैपिटल जैसे कि ए ने कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, बी ने कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, सी ने कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है। बराबर, ठीक है। कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट। बिजनेस को चलाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप फॉर्म है। तो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो पार्टनर ए भी हो सकता है, पार्टनर बी भी हो सकता है, पार्टनर सी भी हो सकता है। तीनों ने इन्वेस्टमेंट किया है। बराबर, ठीक है। वो तीनों का इन्वेस्टमेंट कहाँ पे लिखा जाएगा? लायबिलिटी साइड में। क्लियर? अच्छा, सिर्फ पार्टनर के पैसे से बिजनेस चला होगा क्या? नहीं। तो हो सकता है कि भाई बैंक से लोन लिया होगा। क्या लिया होगा? बैंक से लोन भी तो लिया होगा, तो ये भी एक कर्जा हो गया। बराबर, ठीक है। तो बैंक लोन, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कि भाई हम लोगों ने कुछ सामान उधारी पे खरीदा है, लाइक रॉ मटेरियल, प्लास्टिक, इंक, ये सारी चीजें हम लोगों ने उधारी पे खरीदा है। तो उधारी पे खरीदा है, तो जिसने उधारी में सामान हमें दिया है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब सप्लायर। क्रेडिटर मतलब सप्लायर। क्लियर? अच्छा, हो सकता है कि मैंने भाई क्रेडिटर के साथ बिल्स पेबल बनाया है। क्या बनाया है? बिल्स पेबल। अच्छा, बिल्स पेबल का मतलब क्या होता है? बिल्स पेबल मतलब समझो मैंने भूमि के पास से उधारी में सामान खरीदा है और भूमि को बोला भूमि पैसे अभी नहीं दूंगा, अभी मैं तुझे चेक लिख के दे देता हूँ, ठीक है, लेकिन चेक के ऊपर जो तारीख लिखा ना उसी तारीख को चेक बैंक में डिपॉजिट करना, अदरवाइज बाउंस हो जाएगा और वो मुझे फाइन लगेगी फिर। बराबर, ठीक है। तो उससे अच्छा आप भी उसको डिपॉजिट मत करना। जो तारीख उसमें लिखी है वही तारीख को मैं पैसे अकाउंट में डाल दूंगा, ठीक है। उस टाइम वो चेक क्या करता है? बैंक में डिपॉजिट कर देना, तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड बिल्स पेबल। तो जब तक उसके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे तब तक वो मेरे ऊपर क्या लायबिलिटी है? क्या है? लायबिलिटी, कर्जा है। क्लियर है? डन। अच्छा, और क्या हो सकता है? आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस। अच्छा, आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब क्या? हो सकता है कि किसी लेबर का पगार देना बाकी है, पूरा साल खत्म हो गया लेकिन मैंने 1 महीने का उसको पेमेंट दिया नहीं है। बराबर, ठीक है। तो उसको मैंने बोला भाई अगले महीने दे दूंगा, ठीक है। तो वो मेरे ऊपर क्या रहेगा? कर्जा रहेगा। क्या रहेगा? कर्जा। अच्छा, और क्या हो सकता है? बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है। बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? देखो, ये फैसिलिटी सिर्फ एंड सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है। करंट अकाउंट होल्डर मतलब जिसका अकाउंट बिजनेस के नाम पे अकाउंट बैंक में ओपन होता है, ठीक है। जैसे अपना सागर क्लासेस है, तो सागर क्लासेस के नाम से बैंक में अकाउंट रहेगा, ठीक है। अभी सागर क्लासेस के अकाउंट को एक फैसिलिटी दी जाती है जिसका नाम है करंट अकाउंट, ठीक है। जैसे कि अभी करंट अकाउंट का मतलब क्या है? समझो मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए पड़े। कितने पड़े? 50,000 रुपए पड़े, लेकिन मुझे अर्जेंट में जरूरत है 70,000 की। कितने की जरूरत है? 70,000।
तो बैंक बोलते हैं सर आपका करंट अकाउंट है ना, तो आप 70,000 विड्रॉ कर सकते हो, हम अपनी तरफ से 20,000 आपको देंगे, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर जब भी आप पैसे डिपॉजिट करोगे तो आपका जो 20,000 जो आपने एक्स्ट्रा लिया है वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, बराबर, ठीक है। तो इन शॉर्ट वो पैसा हम लोगों ने कर्जे में लिया है, बैंक ने हमें फ्री में पैसा दिया क्या, नहीं। तो इन फ्यूचर जब हम पैसे डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो वो क्या हो जाएगा, उसमें से माइनस हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर है? तो तब तक के लिए हमारे ऊपर वो क्या रहेगा, कर्जा रहेगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें कहाँ पे जाती है, लायबिलिटी साइड में। कहाँ पे जाती है, लायबिलिटी साइड में। क्लियर है? पक्का। आगे जाते हैं बेटा एसेट साइड में। एसेट में क्या जाता है, प्रॉपर्टीज। क्या जाता है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब जैसे कि समझो कंपनी के पास लैंड एंड बिल्डिंग है। क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग रिकॉर्ड किया जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग मतलब जहाँ पे हम लोग बिजनेस को चला रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लैंड एंड। अगर तुम्हारा बिजनेस झोपड़पट्टी में भी है, ठीक है, तो भी उसको लैंड एंड बिल्डिंग ही बोलेंगे। हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे झोपड़ी अकाउंट, ऐसे बोलेंगे क्या, नहीं भाई, अकाउंट्स का कुछ तो रेपुटेशन बनता है, ठीक है, तो भी उसको क्या बोलना पड़ेगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट ही बोलना होगा, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे पास प्रोडक्शन करने के लिए प्लांट एंड मशीनरी भी होगा, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये भी तुम्हारे लिए क्या, प्रॉपर्टी है। क्या है, प्रॉपर्टी है, तुम्हारे लिए एसेट है। क्लियर? अच्छा, और क्या हो सकता है, तुम्हारे पास कोई टेबल्स रहेंगे, फर्नीचर्स रहेंगे, ठीक है, तो ये फर्नीचर भी तुम्हारे लिए क्या है, एसेट है, ठीक है। क्लियर? अच्छा, तुम्हारे पास कुछ गल्ले में पैसे पड़े हुए, लाइक कैश पड़ा हुआ है, तो कैश भी तुम्हारे लिए क्या है, एसेट है, बराबर। अच्छा, तुम्हारे बैंक में कुछ पैसा पड़ा है, लाइक बैंक बैलेंस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बैंक बैलेंस, तो ये भी तुम्हारे लिए क्या है, एसेट है। क्या है, एसेट है। क्लियर है? डन। अच्छा, और क्या हो सकता है, मोटर कार है तुम्हारे पास। क्या है, मोटर कार। तो मोटर कार भी तुम्हारे लिए क्या है, एसेट है, लेकिन वो बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए, तो ये कंपनी के एसेट बनेगी। नहीं तो मेरी पर्सनल मोटर कार है तो बिजनेस से उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और क्या हो सकता है, समझो तुम्हारे पास डेटर्स है। बोलिए सर व्हाट इज डेटर्स। डेटर्स मतलब हो सकता है कि तुमने किसी को उधारी में सामान बेचा है, बराबर, तुम भी किसी को उधारी में सामान बेच चुके हो, बराबर, तो उनका पैसा आएगा ना, तो जिनको जिनको आपने उधारी में सामान बेचा है उसको हम लोग बोलते हैं डेटर्स। क्या बोलते हैं, डेटर्स। और जिनसे तुम लोगों ने उधारी लिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। समझे? क्लियर? क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर एंड डेटर्स मतलब कस्टमर। डेटर्स मतलब कस्टमर। क्लियर है? डन। ये डेटर्स होता है। अच्छा, जैसे कि बिल्स पेबल होता है वैसे ही बिल रिसीवेबल होता है। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल। अच्छा, बिल रिसीवेबल मतलब क्या, बिल रिसीवेबल मतलब सामने वाले ने मेरे से सामान उधारी पे खरीदा है, मुझे चेक दे के रखा है, लेकिन उसने बोला चेक अभी डिपॉजिट मत करना, जो तारीख लिखा है उस तारीख को डिपॉजिट करना, बराबर, तो हो गया बिल रिसीवेबल। क्या हो गया, बिल रिसीवेबल। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, गुडविल। गुडविल हो सकता है। गुडविल मतलब नेम ऑफ द कंपनी, रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, बराबर, ठीक है। जैसे कि तुम लोग को समझो कोई ऐसा बिजनेस है जो तुम लोग अभी पार्ले जी कंपनी को कैसे पहचानते हो भाई, नाम से पहचानते हो, उसका नाम है, उसका ब्रांड है, बराबर, ठीक है। फिर बाद में और तुम लोग लाइक डेनिम कंपनी को तुम लोग क्या बोलते हो, डेनिम मतलब जीन्स आएगी, क्या आएगी, जीन्स, तो डेनिम की जीन्स बहुत अच्छी होती है। सो दिस इज कॉल्ड रेपुटेशन, दिस इज कॉल्ड ब्रांड, बराबर, ठीक है। तो वो क्या है, नाम है, उस नाम की वजह से लोग ज्यादातर वो सामान खरीदते हैं, बराबर, ठीक है। तो कंपनी के लिए क्या एसेट है, क्या है, एसेट, उसको लोग बोलते हैं गुडविल। क्या बोलते हैं, गुडविल, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है, पैटेंट। क्या हो सकता है, पैटेंट। पैटेंट मतलब क्या, जैसे कि समझो मैंने ऐसा कोई प्रोडक्ट, जैसे कि समझो मैंने एक बुक बनाया, मैंने एक बुक लिखा, बराबर, ठीक है, और बुक में जो लिखा है वो मेरा खुद का है, बराबर, ठीक है, मैंने वो किसी से कॉपी नहीं किया, वो मेरा खुद का है, और मैंने उसको रजिस्टर कर दिया, ठीक है। इसका मतलब उसका पैटेंट मुझे मिल गया, ठीक है। अभी वो स्टोरी कोई और नहीं लिख सकता, बराबर, ठीक है, या और स्टोरी वो उसको किसी को यूज नहीं कर सकता, ठीक है। अगर करेगा तो मैं उसके ऊपर क्लेम कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड पैटेंट, दिस इज कॉल्ड पैटेंट। क्लियर है? ठीक है, वो मेरी प्रॉपर्टी बन गई है अभी। क्लियर? अच्छा, और क्या हो सकता है, कॉपीराइट। क्या हो सकता है, कॉपीराइट। अच्छा, कॉपीराइट मतलब क्या होता है सर, सैराट मूवी देखा है, सैराट मूवी देखा है, धड़क मूवी देखा है, दोनों देखा है, बराबर, सिमिलर स्टोरी है, बराबर, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, सबसे पहली मूवी कौन सी आई थी, सैराट, फिर बाद में कौन सा आया, धड़क,
अच्छा, सैराट का डायरेक्टली स्टोरी अगर धड़क वाले ने कॉपी किया होता, बराबर, ठीक है, तो धड़क मूवी के जो डायरेक्टर है उनके ऊपर केस हो जाती, बराबर, उनके ऊपर क्लेम हो जाता, बराबर। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं। इसका मतलब है कि धड़क मूवी के जो डायरेक्टर है उन्होंने सैराट मूवी के जो डायरेक्टर है, जो लेखक है, उनसे कॉपीराइट का परमिशन लिया होगा। क्या लिया होगा? कॉपीराइट का परमिशन लिया होगा कि आपकी जो स्टोरी है उसको कॉपी करने का हमें राइट दे, बराबर, ठीक है। और राइट के लिए क्या दिए होंगे? पैसे भी तो दिए होंगे, बराबर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कॉपीराइट, दिस इज कॉल्ड कॉपीराइट। समझ में आया? पक्का? क्लियर? अच्छा, और क्या हो सकता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब क्या हो सकता है कि भाई मैंने एडवांस में पैसे किसी को दे के रखे, तो मुझे नेक्स्ट ईयर पैसे देने की जरूरत नहीं है, बराबर, ठीक है। समझो मैंने एडवर्टाइजमेंट का पैसा ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, बराबर, अगले साल का एडवर्टाइजिंग का पैसा मैंने एडवांस में दे के रखा हुआ है, तो मुझे अभी देने की जरूरत नहीं है। तो मेरे लिए क्या बनेगा? एसेट बनेगा। क्या बनेगा? एसेट, ठीक है। और क्या हो सकता है? ट्रेडमार्क। क्या हो सकता है? ट्रेडमार्क। समझते हो ट्रेडमार्क? कैसे पहचान देंगे जो BMW कार है, इसके ऊपर क्या होता है? लोगो होता है ना, बराबर। कैसे पता चलेगा कि सागर ग्लासेस है? तो सागर ग्लासेस का लोगो दिखेगा, बराबर है कि नहीं? कैसे पता चलेगा कि वो पार्ले जी बिस्किट ही है, बराबर, तो उसके ऊपर लड़की का फोटो रहेगा, बराबर। वो क्या है? ट्रेडमार्क है। क्या है? ट्रेडमार्क, जिसकी वजह से हम लोग उस कंपनी के ब्रांड को पहचान सकते हैं, उस प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं, समझ में? उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडमार्क, ठीक है। अगर हमारा ट्रेडमार्क कोई और यूज करेगा तो उसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है? हमारे एसेट्स होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, और ये सब हमारा क्या होता है? लायबिलिटीज होता है, ठीक है, जिसमें कंपनी का लेखा जोखा होता है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन होती है, ठीक है, जिसके बेसिस पे बैंक हमें लोन देती है, ठीक है। अगर कंपनी अगर लोन मांगने जाएगी तो कंपनी बैंक वाले पहले क्या मांगते हैं? भाई बैलेंस शीट दिखाओ, देखेंगे कि भाई हम कितना सिक्योर है आपको लोन देने के लिए, ठीक है। तो ये सब सिक्योरिटी इसमें से देखी जाती है कि कंपनी के पास कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, किस तरह से लायबिलिटी को कवर कर रहे हैं, किस तरह से लायबिलिटी को पे कर रहे हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। अगर पे नहीं कर रहे तो लोन सैंक्शन होता नहीं है। समझ में आया? ठीक है, क्लियर। और एट द एंड बैलेंस शीट क्या हो जाती है? टैली हो जाती है। क्या हो जाती है? टैली। दोनों की साइड क्या हो जाती है? इक्वल होती है। दोनों की साइड क्या हो जाती है? इक्वल, ठीक है। अभी मैं तुम लोग को एक इम्पोर्टेंट बताऊंगा कि जैसे कि तुम लोग ने देखा होगा 11th में, अगर तुम लोगों ने फाइनल अकाउंट किया है तो तुम लोगों को कॉलेज में 30 एडजस्टमेंट्स करने के लिए बोले होंगे, ठीक है। मैं तुम लोग से सिर्फ 5 एडजस्टमेंट बताऊंगा। कितना? ओनली 5 एडजस्टमेंट्स, ठीक है। वही 5 एडजस्टमेंट्स करेंगे और फाइनल अकाउंट को टैली करके बताएंगे, ठीक है। 30 एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। बाकी के 25 एडजस्टमेंट्स करने के लिए मैं ट्रिक बताऊंगा। क्या बताऊंगा? ट्रिक। याद कितने करने? सिर्फ 5। कितने करने? 5। बाकी का किसके बेसिस पे करेंगे? ट्रिक के बेसिस पे करेंगे। कौन से बेसिस पे करेंगे? ट्रिक के बेसिस पे। और तुम लोग जो फाइनल अकाउंट सीख जाओगे। क्लियर है? डन। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, ओके। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सम स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो।